Thank you, Lord. Thank you, Father. Worship you, Jesus. दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज संडे मसीह मंथन का पहला ऑनलाइन चर्च आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा हम स्वागत करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया कि आप सभी के बीच हम जो हैं मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर पा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को जाता है। दोस्तों वक्त को ध्यान में रखना होगा और जो वर्शिप टीम है हमारी जबलपुर से वो भी बिल्कुल तैयार है। एक प्रार्थना के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर आप लोग कनेक्ट हो गए हैं, साथ ही साथ जो डैनियल राज पेज है, मेरी जो टीम है वहाँ पे भी कनेक्ट कर रही है। मसीह मंथन बैठक का जो पेज है हम वहाँ से भी कनेक्ट हो रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग जुड़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा आज रविवार जो है हम मिलकर साथ में करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों आइए प्रार्थना के साथ आज की जो चर्च है ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन चर्च जो कि पूरी दुनिया से लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी के बीच में आज पहला, मैं समझता हूं कि इतिहास में जब कभी भी ये घटित होगा या दोहराया जाएगा तो आज का दिन जो है वो याद किया जाएगा। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसी मसीह मंथन की सभा पूरी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मसीह नहीं आ जाती, अगली पीढ़ी उसके बाद वाली पीढ़ी, परमेश्वर अपने कार्य को इसी तरीके से जारी रखे। आइए प्रार्थना करते हैं। आप लोग अगर जुड़ गए हैं आंखें बंद कर लें, जहां हैं घर पर या फिर आप जहां पर भी हैं, आइए प्रार्थना के साथ में शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह मैं जानता हूं एक मकसद के साथ आपने हमें चुना है, एक योजना के तहत आपने हमें चुना है। प्रभु जी मैं जानता हूं एक बहुत बड़ा कार्य आप इस मसीह मंथन बैठक के द्वारा करने जा रहे हैं। और मैं जानता हूं जैसे आपने पतरस को कहा था कि पतरस तू पतरस नहीं, पत्थर नहीं, शिमोन नहीं, बल्कि तू पत्थर है और तुझे पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। मत्ती 16:18 में परमेश्वर आपने जो कहा, प्रभु मैं जानता हूं कि तू वही है, क्योंकि परमेश्वर आज कल युगानुयुग तू एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और मैं जानता हूं कि प्रभु जी एक बड़ा प्रभाव आप जो है परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों के द्वारा करने जा रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पास्टर स्टैनली, ब्रदर जॉन जो उनके साथ में कीबोर्ड को मदद कर रहे हैं जबलपुर से, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जो कि पिता मसीह मंथन बैठक के हिस्से हैं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं उनकी वर्शिप, और जब परमेश्वर आज परमेश्वर तेरा वचन यहां से बोला जाएगा और जितने लोग जो अभी सुन रहे हैं देख रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन सभी के हृदय को आप छेदिए प्रभु, जैसे पतरस के 50 से 3,000 लोगों के हृदय छिद गए थे। मैं प्रार्थना करता हूं अंधकार की जितनी काली ताकतें हैं, डार्क फोर्सेस हैं, यीशु के नाम में नीचे ले आता हूं। मैं विनती करता हूं परमेश्वर पिता इसी वक्त प्रभु जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनके आत्मिक आंखों को कानों को खोलिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर वे तेरे नजदीक आ सके। वर्शिप का माध्यम से, वचन के माध्यम से मकसद एक ही है प्रभु कि परमेश्वर तेरे लोग तेरे नजदीक आ सके, तुझे जान सके, सृष्टिकर्ता को जान सके और अपना जीवन तेरे वचन और मर्जी के अनुसार व्यतीत कर सके। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, अब से लेकर जब तक ये ऑनलाइन चर्च चल रहा है प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं, हर एक के ऊपर आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और कबूल करें ना। आप सभी आमीन बोल सकते हैं। और आप जो है अपने जी, और इस वक्त में पास्टर स्टैनली जो कि आ चुके हैं हमारे बीच में, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, अच्छा ठीक है। नाउ पास्टर स्टैनली साहब और ब्रदर जॉन, आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, कितने लोग देख रहे हैं?
ओके, 870 लोग अभी देख रहे हैं आपको। आप लोग जरा सा या ऐसे वेव कर सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, आप लोग इनको यहां पर देख सकते हैं। और आप सभी, मैं चाहता हूं कि जो 800 के ऊपर लोग देख रहे हैं, एक बार पास्टर स्टैनली का और ब्रदर जॉन का हम ताली बजाकर वेलकम करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों का आदर होना बहुत जरूरी है। पास्टर स्टैनली साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ब्रदर जॉन, आपने वक्त निकाला। पास्टर स्टैनली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जबलपुर में फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो पास्टर स्टैनली और उनके पिताजी के माध्यम से वहां हम पहुंचे थे। और मुझे आपको यह बताने दीजिए कि पास्टर स्टैनली जो हैं वो मसीह मंथन के मेंबर हैं, और साथ ही साथ एक पास्टर के हैसियत से वो जो है मध्य प्रदेश में सेविकाएं करते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां से पास्टर स्टैनली आपको जो है स्तुति आराधना में लीड करेंगे। जी पास्टर स्टैनली साहब, over to you. थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। थैंक यू सो मच सर। परमेश्वर की ये अगुवाई में, परमेश्वर की प्रेरणा में हमारे जीवन को मौके मिलते हैं, और मनुष्यों के द्वारा, और जैसे मुझे मौका मिला पास्टर डैनियल राज के साथ जुड़कर परमेश्वर की तारीफ और महिमा प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ मैंने उनके जीवन से सीखा है। और परमेश्वर हमारे जीवन को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ प्रदान करते रहते हैं। सो परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा। सभी को आने वाले गीत हैं, आप जब सुनते हैं तो सिर्फ सुने नहीं, हमारे साथ मिलकर गुनगुनाएं, गाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि अलग अलग जगहों में शारीरिक रूप से हम जरूर होंगे, लेकिन आत्मा में एक है, और एक हो जाएंगे तो पृथ्वी में अद्भुत रीति से एक ऐसा भूडोल होगा कि परमेश्वर का राज्य बढ़ता और बढ़ता और फैलता चले जाएगा। जिस मकसद से हम यहाँ पर मसीह मंथन के एक ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर आशीष दे। मिलकर हम परमेश्वर की तारीफ और बड़ाई करें। संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पापों दिया, संतोष मड़ ही रहा। मिलकर संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पापों दिया, संतोष मड़ ही रहा। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। रास्ता भटक घूम रहा था, उस रास्ते में खोया हुआ था। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। फिर भी यीशु प्यार किया, उसने मुझ पर रहम किया। कितना अच्छा यीशु मुझको अब तक बचाया। संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पापों दिया, संतोष बढ़ ही रहा। फिर से गाए, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ रहा, संतोष बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पापों दिया, संतोष बढ़ ही रहा। फेराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। अन्ना फेराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा ये जो मुझको अब तक बचाया। संतोष तू बढ़ रहा, संतोष तू बढ़ रहा, संतोष तू बढ़ ही रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाया, मेरे पापों दिया,
संतोष मड़ी रहा, हालेलुया संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ रहा, संतोष मड़ी रहा, हालेलुया यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पापों दिया, संतोष मड़ी रहा। Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. मेरे मन कर ले कार्य के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े, उसकी हो महिमा। मेरे मन कर ले कार्य के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया, शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें दिया। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान। मेरे मन कर ले कार्य के योग्य प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले सारे में विराजमान प्रभु है कितना महान, गाइए मिलकर। सारे में विराजमान प्रभु है कितना महान, दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों के बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर धन्यवादों के बलिदान। मेरे मन कर ले कार्यों के प्रभु है, उसने किए बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा सदा। मेरे मन कर ले मेरे मन कर ले मेरे मन कर ले आप जिस जगह में है ना, वहां पर यदि आप स्क्रीन में हमको देख पा रहे हैं, आप मिलकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति बढ़ाई, प्रशंसा करना ना भूलें। परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की इस रात्रि के लिए। जो टाइम अभी हो रहा है, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हर एक को स्पर्श करना जानता है। अपने हाथों को ऊंचा करते हुए उस पवित्र स्थान की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें हमारे साथ मिलकर, ओ तेरी स्तुति और आराधना, हम तेरी ही महिमा करते हैं। परमेश्वर, जिस मकसद से आपने हमारे जीवन को चुना है, उसको पूरा किए बगैर हम चैन से नहीं रहेंगे। जो हमारे कांधों पर जिम्मेदारी दी गई है परमेश्वर, उनको यूं ही हम गवाएंगे नहीं, लेकिन पूरा करके रहेंगे। चाहे दुख आए, क्लेश आए, मुसीबत, ताड़न आए, क्यों ना सहना पड़े, हम आपकी महिमा करके रहेंगे। परमेश्वर, हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करें, एक मान और एक चित्त के होकर उसको ऊंचा उठाएं।
तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह तू है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, आपन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह हो, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करो। हालेलुया 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 मिलकर करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आगे के भाग को आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं। अभी तक आपने मदद किया है परमेश्वर, ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम जिंदों की जमीन पे हैं और जिंदा है तो परमेश्वर पिता कुछ कार्य को करने के लिए। और वो कुछ कार्य ये है कि आपके राज्य की स्थापना हो, आपके राज्य की बढ़ोतरी हो, और आपका नाम परमेश्वर ऊंचा और ऊंचा और फैलता और फैलता हर एक के साथ हो, ये हर एक की अगुवाई आप बढ़े और हम घटे। यीशु मसीह की पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर स्टैनली, ब्रदर जॉन। आप लोग ताली बजा सकते हैं।
परमेश्वर के इस अच्छे वर्शिप के लिए, अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। सैली साहब, आपसे मैं फ़ोन पे बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी इनको जाना होगा क्योंकि जूम जो है वो बंद होगा और जूम के बाद जो है वो हम आएंगे। जी 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 जी, जूम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके नाउ दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से परमेश्वर की आराधना इस वक्त में हम कर चुके हैं और ये वक्त है परमेश्वर के वचन का। आपके बीच में मैं इस वक्त में आज ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन बैठक का फर्स्ट सर्विस, फर्स्ट संडे, फर्स्ट चर्च आपके बीच में आज आ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है अद्भुत रीति से आपके बीच में मैं लाने पर हूं। लेकिन उसके पहले जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं। मैं वापस कहता हूं कि आज फर्स्ट संडे है। मुझे पता है कुछ लोग टाइप कर रहे थे कि वर्शिप की जो म्यूजिक है या वॉइस है वो क्लियर नहीं है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है ना? मुझे बताएं कितने लोग जुड़ गए अभी? जी, वहां से बंद कर देना, इसका बंद कर दीजिए, वहां से बंद कर दीजिए। जी, मुझे लगता है कि जूम बंद नहीं किया है ना उन्होंने। कैसे करेंगे? जी, मीटिंग एंड करना है, कैसे करना है करिए। दोस्तों 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। जी, ये वाला ना, ओके जी, एंड फॉर ऑल, ओके ओके, अब मैं समझता हूँ ठीक हो गया है। चलिए, कितने लोग जुड़ गए हैं मुझे बताइए। ओके, अभी 1100 लोग जुड़ चुके हैं या शुरुआत से थे और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़ी तादाद में हर संडे जो है ऑनलाइन चर्च में हमसे जुड़ें और अद्भुत तरीके से जो है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें यहां से होती रहेगी। जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं। मसीह मंथन बैठक की कलीसिया आज शुरू हो चुकी है। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप लोग जो है देख रहे हैं, मुझे दीजिए, यहां रख दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, मसीह मंथन बैठक जो ग्रुप है जी, साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप जिसको मैं लगातार उत्पत्ति की किताब यानी कि कुछ 5 दिन से लगातार बताते आ रहा हूं, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर बातें जो हैं आपके बीच में मैं करते आ रहा हूं कि मसीह मंथन बैठक टेलीग्राम ऐप जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसमें हम कम से कम मैं समझता हूं कि 1700 से भी ज्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। तो वो सभी जो जुड़े हैं, कुछ यहां देख रहे हैं और मैं वापस कहता हूं कि ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है। अगर आपने अभी तक अपने आप को इस ग्रुप के साथ में ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि जल्दी से करें। और ऐसे लोगों के लिए जो जानकारी है जुड़ने की, ये टोटल पहले 3 नंबर, फिर उसके बाद में ये 3 नंबर रिपीट कर देता हूं, ये 3 नंबर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और साथ ही साथ में ये 3 नंबर, तो टोटल 6 नंबर हैं जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। और मैं समझता हूं कि आज भी मुझे कुछ कॉल्स आए, उनको नहीं पता है कि टेलीग्राम को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे मसीह मंथन से जुड़ना है। ये सारी चीजें आपको जो है इन नंबरों पर सारी जानकारियां मिल जाएगी। सुबह 10 से रात को 9 बजे तक आपको कॉल करना है। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप पेज, जहां से अभी आ रहा हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरा जो पेज है पर्सनल पेज डैनियल राज, उससे भी हमने कनेक्ट किया है और उसकी वजह यह है कि कम से कम 18,000 लोग मेरे पेज पे मुझे लाइक कर चुके हैं, लेकिन मसीह मंथन पे उतने लोग अभी नहीं जुड़े हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि डैनियल राज जो भी अभी प्रचार करेगा या टीचिंग करेगा वो मसीह मंथन ऑफिशियल जो पेज है वहां से आएगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपके बीच में रखने जा रहा हूं आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं यहां से शुरू होना चाहता हूं। साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि आज जेनेसिस की किताब पर बात नहीं होगी। जेनेसिस की किताब की स्टडी कल मंडे से सैटरडे तक चलेगी, क्योंकि संडे टू संडे चर्च जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। चलिए वापस कहना चाहता हूं, अगर आप लोग तैयार हैं, नोटबुक पेन सब रेडी कर लीजिए। जी दोस्तों, नाउ आज का जो टॉपिक है आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और वह है द पर्पस ऑफ द चर्च। जी, वापस आते हैं, द पर्पस ऑफ द चर्च। इसका मतलब है कलीसिया का मकसद, पर्पस, उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर मैं बात करने पर हूं। मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं
जो कि मैं भूल गया हूं उनको बीच में लाने के लिए। मसीह मंथन के जितने मेंबर हैं वो तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों के लिए हमने टोटली वर्ल्ड वाइड शुरू किया है। लेकिन साथ ही साथ जो मेरी मिनिस्ट्री है, ग्रेस मिनिस्ट्री, जो कि मुंबई में है, मुंबई के बाहर हैं, वो सभी से, पास्टर सपना जी आप हैं, पास्टर सुरेश खामले जी आप हैं, और साथ ही साथ पास्टर संदेश साहब आप हैं, और मुंबई के जितने भी पास्टर्स हैं, एरिया पास्टर्स, वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, आपको भी एवरी संडे जो है हम यहां पर आप लोगों के लिए भी कलीसिया को शुरू किए हैं। आप लोग भी बड़ी तादाद में जुड़ें, ये आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपको भी मैं वेलकम करता हूं इस कलीसिया के अंदर। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी हम लोग जो है ऑनलाइन या फिर लाइव प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। तो आज का जो विषय है, टॉपिक है द पर्पस ऑफ द चर्च। कलीसिया का उद्देश्य, कलीसिया क्या है, क्यों है, उसका अगर पर्पस या मकसद नहीं पता तो मैं समझता हूं कि आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ दोस्तों, कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। अदन की वाटिका के बाद, मूसा के तंबू के बाद, सुलेमान के भवन के बाद अगर परमेश्वर आता है या बात करता है या अभी कार्यरत है तो वह है कलीसिया। जी, आपके स्क्रीन के ऊपर वापस आते हैं अदन की वाटिका के बाद, मूसा के तंबू के बाद, सुलेमान के भवन के बाद, क्योंकि ये तीन जगहों पर परमेश्वर वक्त वक्त पर बात करता था। लेकिन यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद, पवित्र आत्मा के नीचे उतरने के बाद, और अब तक और कब तक, जब तक यीशु का द्वितीय आगमन या रैप्चर, उठा लिया जाना, वो नहीं होता, तब तक परमेश्वर अपनी कलीसिया के माध्यम से अपने लोगों से बात करता रहेगा। 1200 लोग जुड़ चुके हैं। मैं वो सभी लोगों का स्वागत करता हूं, और मैं जानता हूं कि आज संडे है, उसके बावजूद भी आप लोग इतनी बड़ी तादाद में जुड़े हैं। यह बात बताता है आपकी भूख और आपकी प्यास को। नाउ दोस्तों, वापस से कह देता हूं कि अदन की वाटिका के बाद, मूसा के तंबू के बाद, सुलेमान के भवन के बाद अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो वह है कलीसिया। नाउ ग्रीक में, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ग्रीक जो वर्ड है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, वह है एक्लेसिया। एक्लेसिया आप देख सकते हैं यहां पर, एक का मतलब है आउट और लेसिया का मतलब है कॉल्ड, तो जो कि नीचे लिखा है कॉल्ड आउट। कलीसिया चर्च मंडली, जिसको ग्रीक में कहते हैं एक्लेसिया, इसका मतलब है आउट कॉल्ड, जो कि साथ में अगर मिलाते हैं तो उसको कहते हैं कॉल्ड आउट। किसी को बुला लेना, किसी को अंदर से बाहर खींच लेना, किसी को परमेश्वर के राज्य की तरफ खींच लेना, और उसको कहते हैं कॉल्ड आउट। अब आप पूछोगे पास से डैनियल, कॉल्ड आउट, एक्लेसिया, कलीसिया, एक्लेसिया, चर्च मंडली, इसका मतलब जो आपने बताया कॉल्ड आउट, तो कहां से? आपके स्क्रीन के ऊपर, जी दोस्तों, ये फोटो, ये चित्र जेनेसिस की स्टडी के ऊपर मैं आपको दिखा चुका हूं, मैंने वहीं से ये फोटो को फिर लिया है। तो कलीसिया यहां पर आती है वर्ल्ड के बीच में, संसार के बीच में, जैसे आप देख रहे हैं। तो कलीसिया का इस दुनिया के अंदर क्या काम? तो मैं वापस कहूंगा, कलीसिया का इस दुनिया में एक ही काम है, कॉल्ड आउट, लोगों को परमेश्वर के लिए खींच लेना, लोगों को परमेश्वर के राज्य में बुला लेना, और वो है कलीसिया। वाव, जिसको कहते हैं कॉलिंग आउट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड इनटू द चर्च। मैं रिपीट करता हूं, कॉलिंग आउट द पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड इनटू द चर्च, लोगों को संसार से खींच लेना परमेश्वर के कलीसिया के अंदर। और आज हमने क्या किया है? आज हमने ये कोशिश करी है, सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, जिसने 2020 साल पहले पत्रस से एक बात करी थी, जिसको मैं रखूंगा भी उस वचन को। यीशु ने कहा कि मैं, पहली बार पत्रस ने सुना होगा वो शब्द, वह है कलीसिया, एक्लेसिया ग्रीक वर्ड में। तो वो चर्च जिसकी नींव डाली गई थी, इसका कर्ता, इसका धर्ता, इसका फाउंडेशन, इसका डायरेक्टर, इसका चेयरमैन, इसका हेड, इसका पास्टर, बड़ा पास्टर अगर कोई है इस चर्च का, तो वह है यीशु, वह है यीशु। वाह, क्या बात है, आप है मेरे साथ में। तो इसका मतलब है यीशु मसीह ने पृथ्वी पर कलीसिया को रखा। क्यों? क्योंकि दुनिया भर से जो लोग पाप में हैं, नशे में हैं, बुराई में हैं, पाप के गंदगी में हैं, उनको खींच लेकर आना इस कलीसिया में।
ऐसी कलीसिया में, कलीसिया से मेरा मतलब बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया से मेरा मतलब ऑडिटोरियम नहीं है, कलीसिया से मेरा मतलब हाईटेक साउंड सिस्टम या हाईटेक लाइट या फिर फॉग, ऐसा नहीं है, इक्विपमेंट से नहीं है जो वर्शिप के लिए चलते हैं। मेरा मतलब है चर्च तुम और मैं, आप और हम, उसकी बात हो रही है, जो कि कहता है कॉलिंग आउट पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड इनटू द चर्च। नाउ टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द चर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मजा आएगा। टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द चर्च वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। इसका मतलब है अगर हमको ये चर्च को समझना है तो हमको समझना होगा कि पहली सेंचुरी की कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया कैसी थी, क्या होता था उस फर्स्ट सेंचुरी, जहां फाउंडेशन डाला गया था, जहां पर बुनियाद डाली गई थी कि कलीसिया ऐसी होती है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेंचुरी चर्च वी नीड टू लुक द बुक ऑफ एक्ट्स। In order to understand the first century church, we need to look the book of Acts. इसका मतलब है book of Acts मतलब प्रेरितों की किताब। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? इस पुस्तक को, बाइबल की के अंदर एक पुस्तक है जिसको कहते हैं प्रेरितों की किताब, उत्पत्ति की किताब। इसका मतलब है कि उत्पत्ति की किताब में पहली सदी की कलीसिया, जी पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी की कलीसिया, मैं समझता हूं कि अगर हम उसको समझ गए, पहली सदी की कलीसिया में क्या होता था, अगर हम उसको समझ गए तो मैं समझता हूं कि आज की कलीसिया कैसी होनी चाहिए हम उसको भी समझ पाएंगे। तो इसका मतलब है पीटर कौन था, जॉन कौन था, फिलिप कौन था, पॉल कौन था, 3000 लोग कौन थे, 5000 लोग कौन थे। और एक्ट चैप्टर 17 वर्स 6 जल्दी से निकालिए, एक्ट 17:6 जल्दी से निकालिए, एक्ट 17:6। जी दोस्तों, एक्ट 17:6 यहां पर है, ले लो जी, एक्स, द बुक ऑफ एक्ट 17:6 मैंने यहां पे रखा है, जल्दी से उसको पढ़ेंगे। जी मुझे दीजिएगा, एक्ट 17:6। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में बने रहे। एक अद्भुत टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं, द पर्पस ऑफ चर्च। जी दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करें, और जो कि यहां पे लिखा है एक्ट 17:6, जो कि कहता है उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों के नगरों के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा या उलट पुलट कर दिया है, ये ऐसे लोग हैं। तो यहां पे फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसी थी, पीटर से पूछिए फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसी थी, जॉन से पूछिए फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया कैसी थी, फिलिप और पॉल से पूछिए, वो 3000 वो 5000, और एक्ट चैप्टर 17 के 6 से पूछिए जिन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया था। ये वो चर्च थी जिसकी फल, जिसका असर, जिसका फ्रूट आज हम लोग खा रहे हैं। अगर थोमा भारत नहीं आया होता, हमको मसीह कौन है, यीशु कौन है, परमेश्वर एलोहिम कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, हमको उद्धार क्या चीज है नहीं पता चलती। ये वो चर्च था जिसको हम कहते हैं पहली सदी की कलीसिया। क्या है कलीसिया का मकसद, क्या है कलीसिया का उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चर्च? अगर हमको इसको समझना है तो हमको बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ना होगा। टोटल 28 चैप्टर्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज की युवा पीढ़ी से, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल जो चर्च में जाते भाई बहन, उन सभी से कहना चाहता हूं कि सर बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़िए, प्रेरितों की किताब की पुस्तक को पढ़िए। 28 अध्याय हैं। मैं समझता हूं कि अगर दिन में आप 4 घंटा भी बैठोगे, आप एक साथ में पूरी पुस्तक पढ़ बैठोगे और आपको एहसास हो जाएगा कि क्या चीज है पहली कलीसिया की, पहली सदी की जो कलीसिया, और क्या इंपैक्ट डाला था। वो रोम की सरकार हो, वो हेरोदेस की सरकार हो, वो राजाओं की सरकार हो, या फिर जो कट्टरवादी थे, जो मसीह को नहीं मानते थे, वो यहूदी क्यों ना हो, उन सभी के अंदर एक ऐसा प्रभाव डाला था पहली सदी की कलीसिया ने। एक और चीज लगे हाथ बोल देता हूं जो कि आपको अच्छा लगेगा। आज मुझे और आपको और जितने पास्टर्स हैं उनको यीशु का प्रचार करते वक्त में, या कन्वेंस करते वक्त में, या यीशु की घोषणा पुलपिट पर पे, या महासभा में, क्रूसेड में, या फिर मेगा चर्चेस में किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत नहीं आती जितनी दिक्कत तब आती थी।
आज हम सबको प्रचार करने में आसानी है। लैपटॉप है, मोबाइल है, साउंड है, स्टेज है, हमारे पास में गूगल है, यूट्यूब है, हमारे पास में कॉन्वेंट स्कूल या फिर आपका जो सरकारी स्कूल होते हैं, इवन वहां तक भी पता है कि क्रिश्चियनिटी क्या है, क्योंकि अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें 4 धर्मों का जिक्र ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें क्रिश्चियनिटी एक है। तो आपको प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने आपने अपने धर्म का प्रचार करने की छूट भी दी है। लेकिन क्या होता था पहली सदी में, जहां ये सब नहीं था? उनको कन्वेंस करना, और वो भी कहां? मिडल ईस्ट में, और वो भी कहां? यहूदियों के इजराइल में, और वो लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पे मारा। कैसे प्रचार किया होगा पतरस ने कि जिसको तुमने क्रूस पे मारा वही खुदा है? कितनी तकलीफ हुई होगी कन्वेंस करने में, सोचिए आप। पौलुस को कितनी तकलीफ हुई होगी कि यीशु मसीह को मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने मुझसे बातें करी है, यही सच्चा परमेश्वर है, मार्ग सत्य जीवन यही है, इसको पर विश्वास नहीं करोगे तो नरक जाओगे। लोगों को कन्विंस करने में पौलुस को कितनी तकलीफ हुई होगी। अब आप अंदाजा लगाइए आप। तो पहली सदी की कलीसिया कितनी डेडिकेटेड थी, कितनी समर्पित थी, और कितनी ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ से भरी थी। आज की कलीसिया के कंपेयर में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसीलिए क्योंकि हम कलीसिया के पर्पस को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं, उसके असली कारण को नहीं समझ पा रहे हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया, मैं समझता हूं कि फिर से वो दिन दोहराया जाएगा, फिर से वो वचन दोहराया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जगत को, जिन्होंने महाराष्ट्र को, जिन्होंने भारत को, जिन्होंने अमेरिका को, यूरोप को, जापानीज कंट्री को, अफ्रीकन कंट्री को उलट पुलट कर दिया है, उलट पुलट कर दिया है। वाह! अब आप सोच के देखिए ना, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 8, ये था उनका फाउंडेशन, ये वचन था उनकी क्या कहते हैं, उनको बूस्ट करने वाला, उनकी पेट्रोल, उनका फ्यूल, ये वचन था। देखिए क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी कि चर्च, तुम मतलब चर्च, मैंने ब्रैकेट में डाला है आपको समझाने के लिए। लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी कि चर्च पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, जो कि ग्रीक वर्ड है डुनामिस। इसका मतलब क्या है? नीचे मैंने लिखा है, मिराकुलस पावर, माइटी स्ट्रेंथ, फोर्स, एबिलिटी, और ना जाने क्या क्या। एक जब पवित्र आत्मा किसी विश्वासी को पावर देता है, तो ये सारी चीजें उसके साथ में होती है। पास से डैनियल आपको कहां से पता चला? गूगल पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा, या फिर ग्रीक एप्लीकेशन ओपन करिए, जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें चले जाइए। डुनामिस का मतलब क्या है? मिराकुलस पावर, माइटी स्ट्रेंथ, फोर्स एंड एबिलिटी। ये सब आता था जब एक विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा आता था। आज के, मैं बताऊंगा, कनेक्ट करूंगा, आज का विश्वासी, आज की कलीसिया, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो बताना पड़ेगा ना। अगर डॉक्टर कहता है कैंसर है तो कैंसर है, एक्सरे बता रही है, रिपोर्ट बता रही है, आपका ब्लड टेस्ट बता रहा है कैंसर है तो है। अगर उसको नहीं कहेंगे तो कैंसर तो चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वैसे ही परिस्थिति आज क्या है, जिसके चलते 3% आज हम लोग हैं। अगर पौलुस होता आज की तारीख में तो माजरा अलग होता, पतरस होता आज की तारीख में तो चित्र अलग होता, पिक्चर अलग होती। आगे क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यरूशलेम, सारे यहूदिया, समरिया, लिखा है पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। गवाह का मतलब है ग्रीक वर्ड है मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब है शहीद हो जाना, शहीद हो जाना। ऐसे सेवक, ऐसे प्रभु के दास पहली सदी की कलीसिया में पाए जाते थे। अब आप सोच के देखिए, आप और हम कहां हैं। अगर ग्रेस मिनिस्ट्री के लोग देख रहे हैं, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि कलीसिया ऐसी होनी चाहिए। मसीह मंथन के लोग, आप जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए, या मैं आपके साथ में जुड़ा, हम सभी को परमेश्वर के राज्य में पहली सदी का पैटर्न, पहली सदी की कलीसिया का वो जुनून, वो जज्बा, वो तड़प फिर से लानी होगी। मैं कुछ चीजें आपके बीच में कनेक्ट करूंगा। मत्ती का 16:18, आवाज चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसमें देख लेना। मत्ती का 16:18, देखते क्या लिखा है? लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होगी। मैंने कलीसिया को ब्रैकेट किया हुआ है, देख लीजिए आप, या अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पतरस ने अपने कानों में कलीसिया, एक्लेसिया ग्रीक वर्ड पहली बार सुना, और पतरस को पता था इसका मतलब है कि बाहर जाओ, लोगों को लाओ, बाहर जाओ, लोगों को लाओ। यह था उसका मतलब। वाह! दोस्तों सोच के देखिए, सब ठीक है? दोस्तों सोच के देखिए, मुझे भी सुना जी दोस्तों, या दैट्स इट।
इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने पतरस को जब बुलाया, उसको कहा तू कलीसिया है, पतरस तू कलीसिया है। मैं जितने लोग मसीह मंथन के साथ जुड़े हुए हैं और जो भी 1200 लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु के अनुयायी हैं, क्राइस्ट फॉलोवर हैं, आप यीशु की कलीसिया है। मैं यहां खड़ा यीशु की कलीसिया, स्टैनली साहब जो अभी वर्शिप कर रहे थे वो यीशु की कलीसिया है, हम सब यीशु की कलीसिया है। और वचन कहता है कि अधलोक के फाटक, नरक के फाटक, शैतान की ताकतें हम पर प्रबल नहीं होंगी। कब? जब हम कलीसिया बनेंगे तब ना। दोस्तों इसको देखिए, पहली सदी की कलीसिया का एक ही मकसद होता था, परमेश्वर का राज्य बढ़ाना। दैट्स इट। देख लीजिए इसको, पहली सदी की कलीसिया का एक ही मकसद होता था, और वो मकसद क्या था? परमेश्वर का राज्य बढ़ाना। जितने लोग अभी सुन रहे हैं, क्या उस मकसद के साथ आपकी कलीसिया है? आपको सलूट है। क्या पास्टर जो अभी मुझे सुन रहा है, आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, आप यूके, यूएसए, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, भारत के 29 राज्य या लंदन, न जाने 20 से 15 कंट्री से मसीह मंथन के साथ लोग जुड़े, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपकी कलीसिया और आप पास्टर जी अगर ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है, आपको सलूट है, आपको सलूट है। जी दोस्तों, इसी मकसद के साथ कलीसिया तब थी, इसी मकसद के साथ कलीसिया आज होनी चाहिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। यानी कि ऐसा करने में चर्च को जो कीमत चुकानी पड़ी, चर्च ने वो कीमत चुकाई। उस वक्त की चर्च ने वो कीमत चुकाई। मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूं? पहली सदी। मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूं? पतरस की कलीसिया। मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूं? जॉन और फिलिप और पौलुस की कलीसिया। मैं किस चर्च की बात कर रहा हूं? 3000, 5000। कौन सा चर्च जिन्होंने जगत को उलट पलट कर दिया? मेरा प्रश्न है, क्या आज परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, क्या हम ऐसी कीमत चुकाने को तैयार है जो वहां पर चुकाई गई थी? सोचिए। आपके बीच में मैं कुछ सेकंड रुक रहा हूं, सोचिए। वाह। और मुझे 27 साल हो गए मिनिस्ट्री में, और इन 27 सालों में कुछ 20 साल मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा, वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन कुछ इन 27 सालों में 5-6 साल अब मैं वो कर रहा हूं जो उसे ठीक लग रहा है, और उसी वजह से मेरा मैसेज चेंज हुआ है, उसी वजह से मेरा पैटर्न चेंज हुआ है, उसी वजह से मेरी बातें चेंज हुई है। आज किसी से बात कर रहे थे, नाम मेंशन नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि पास्टर डैनियल, जब हम आपके मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि अरे डैनियल भाई जो है ना वो बहुत एग्रेसिव बात करते हैं, डैनियल भाई जो है ना वो बहुत सख्त बात करते हैं। तब इन्होंने जो जवाब दिया तो वो तो दिया, लेकिन मैं अभी दे देता हूं, अगर ऐसे लोग और भी हैं, ये शक्ति मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा की है। मेरी बातें ऐसी चेंज क्यों हुई? ये परमेश्वर की आत्मा की है। अगर आप मेरी जगह पे खड़े हो जाओ, या मैं जो सोच रहा हूं या जिस नजरिए से देख रहा हूं मसीहत को, क्रिश्चियनिटी से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, उसके नजरिए से देखोगे तो आपकी भी भाषा बदल जाएगी, आपकी भी सोच बदलेगी। ये गुस्सा क्यों? ये उसका गुस्सा है। ये एग्रीनेस क्यों? ये उसका है। ये ऐसा हाई पिच में बात करने वाली बातें क्यों? ये उसका है। और यही चीज था जो यीशु मसीह ने मंदिर में जाकर, लूका की किताब उसका 19वें अध्याय अगर आप आगे पढ़ते हो, वहां पर जिक्र करता है ना। पहली सदी की कलीसिया यीशु की शिक्षा पर ही पूरी रीति से आधारित थी। कहां लिखा है? प्रेरितों की किताब 28:31। मैं रिपीट कर दूं, पहली सदी की कलीसिया यीशु की शिक्षा पर ही पूरी रीति से आधारित थी। कहां लिखा है डैनियल भाई? अभी बता देते हैं। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 31, एक्ट 28:31 लिखा है कि जो उसके पास, यानी पौलुस के पास, जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता रहा। देखिए क्या लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ये कौन है? पहली सदी का पौलुस। ये कौन सी कलीसिया है? पहली सदी की कलीसिया। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया क्या करती थी? यीशु की बातें सिखाती थी। यीशु की बातें क्या है? मैं रखूंगा। यीशु की बातें क्या है? यीशु का व्यवहार क्या था? यीशु क्या चाहता था? कलीसिया सबसे ज्यादा डिपेंड रहती थी कि परमेश्वर की आत्मा बात करे। मैंने बीच में प्रचार भी किया था कि क्यों दिया गया था अलग अलग भाषाएं, क्यों दी गई थी भविष्यवाणी का दान, जो कि अलौकिक मैसेज और अलौकिक भाषा, इसका मतलब है लोकल लैंग्वेज, जो दूसरे लोग की भाषा पतरस और पौलुस और जैसे लोग बात करते थे, वो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की शिक्षा देता था।
यीशु की शिक्षा देता था। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा वह आएगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो चाहे यूहन्ना का 14 अध्याय हो या फिर यूहन्ना का 16वां अध्याय हो, ये सारी चीजें बताती है कि पहली सदी की कलीसिया यीशु की बातों पर, मसीह मंथन क्या कर रहा है, मेरी मिनिस्ट्री क्या कर रही है, यीशु की बातें। मैं अभी कौन सी बातें कर रहा हूं? यीशु की बातें। मैं यहां चुटकुला सुना सकता था, मैं यहां पर आपको जोक्स मार सकता था, मैं यहां पर आपको सूफी कव्वाली गाकर एंटरटेन कर सकता था, लेकिन हमने क्या चुनाव किया? यीशु की बातें। हमने क्या चुनाव किया? यीशु की बातें। आज 21वीं सदी की कलीसिया, आइए देखते हैं क्या शिक्षा दे रही है। अब इस पे बात करते हैं। आज यीशु, माफ करें, आज 21वीं सदी की कलीसिया क्या शिक्षा दे रही है और कलीसिया क्या शिक्षा ले रही है। कलीसिया क्या शिक्षा दे रही है और कलीसिया क्या शिक्षा ले रही है। पास्टर क्या सिखा रहा है और कलीसिया क्या सीख रही है। मैं आपको बताता हूं, प्रेरितों की काम, किताब की काम 20वां अध्याय 28 से 30 में आइए देखते क्या लिखा है। थोड़ा छोटा है, दिख रहा है उस पर, थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। लिखा है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो। झुंड का मतलब है कलीसिया। लिखा है, इसलिए अपनी और अपने झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। सी दैट, कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं, पौलुस कह रहा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए, कौन से भेड़िए? फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, तुम्हारे पास आएंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। ब्रैकेट में कलीसिया लिखा है मैंने, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, ऐसा लिखा है कि टेढ़ी मेढ़ी बातें। कौन सी बातें? टेढ़ी मेढ़ी बातें। कहां से बोलेंगे? ये देखिए, इसी में से बोलेंगे, इसी में से बोलेंगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसी में से बोलेंगे। बात लिखा कुछ और है, बता कुछ और हो रहे होते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग, पौलुस कहता है, आएंगे जो यीशु की शिक्षा नहीं देंगे बल्कि टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। तो मसीह मंथन के लोगों, आप और मेरा प्रयास क्या होना चाहिए अगली पीढ़ी के लिए कि किसी भी प्रकार का मिलावट वाला सुसमाचार, वो चाहे लेडीज प्रचार करे उसके ऊपर बहस है लोगों का, वो अन्य भाषा हो उसके ऊपर गलत फहमी है लोगों की, और ना जाने माता यरूशलेम ओनली जीसस, जवा विटनेस, इल्यूमिनाटीज, ना जाने क्या क्या, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अफ्रीका से, क्या कहते हैं, कोरिया से या चाइना से कहीं पर आया है। ऐसे कितने सारे लिखा है कि जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे, और लिखा है कि फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। इसकी वार्निंग यीशु दे चुका है, इसकी वार्निंग पतरस दे चुका है, इसकी वार्निंग पौलुस दे चुका है। दोस्तों, अब आप सोच के देखिए हम कौन से युग में हैं, कौन सी कलीसिया का पैटर्न शुरू किया था हमने, पौलुस ने, पतरस ने, यीशु ने। आज हम कहां चले गए? अब जरा इसको देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, लिखा है कि 10% 10% क्राइस्ट फॉलोवर्स, 10% Christ followers are understanding the church purpose। सिर्फ 10% लोग ही जो परमेश्वर के पहली सदी कलीसिया का क्या मतलब है, इक्लेसिया का क्या मतलब है, ये 10% लोग समझते हैं। बट सीरियस, बट 90% Christ followers are not understanding the church purpose। ये लोग नहीं समझ रहे। अब आप सोच के देखिए, मैं दिख रहा है पूरा। अब आप सोच के देखिए 10% कहां और 90% कहां। 10% समझता है कि चर्च क्यों दिया, 10% समझता है, 10% पास्टर्स आपको सैल्यूट है, 10% इवेंजलिस्ट आपको सैल्यूट है, 10% बाइबल टीचर्स आपको सैल्यूट है, 10% चर्च जाने वाले पुरुष और स्त्री आपको सैल्यूट है, क्योंकि आप समझते हो कि पर्पस क्या है। लेकिन 90% का क्या करें? 90% लोग नहीं समझ रहे हैं कि चर्च का मकसद क्या था। चर्च को तो पिकनिक बना दिया है, चर्च को तो गार्डन बना दिया है, चर्च को तो प्लेइंग ग्राउंड बना दिया है, और चर्च को तो मैचिंग पॉइंट बना दिया। बोला चर्च में जाते हैं लीला शीला मुन्नी बदनाम, कभी कहता है तेरी वाली, कभी कहता है मेरी वाली। अब आपको इशारा मिल रहा होगा तो समझने की कोशिश करिए, जो कि यहां पर लिखा है, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस 90% क्राइस्ट फॉलोवर्स। इनके साथ में क्या हो रहा है दोस्तों? इनके साथ में क्या हो रहा है? एंड व्हाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द चर्च पर्पस। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द चर्च पर्पस।
दे आर नॉट फीडिंग द राइट फूड टू द चर्च, मतलब ये सही खाना कलीसिया को नहीं खिला रहे 90% लोग। अब आप सोच के देखिए, 90% आपके आसपास में। मैं रिपीट करता हूं कि 10% को मेरा सलूट है। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसा नीचे टाइप करना है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर मसीह मंथन के मेंबर्स देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो काम है आप लोग जारी रखिएगा। जी जी जी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैंने पीछे कर दिया क्या, देख लो। जी दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं, व्हाट is happening with these 90% Christ followers, and लिखा है कि why they are not understanding the church purpose, they are not feeding because they are not feeding the right food to the church। ठीक से खाना नहीं खिला रहे। what these people are feeding, बड़े ध्यान से सुनिएगा, what these people are feeding is totally कचरा। मुझे बोलने दीजिए वापस। 90% चर्च में कचरा खिलाया जा रहा है। वो चाहे आपका सुबह का चर्च हो, शाम का चर्च हो, ऑनलाइन चर्च हो, या जो आपका ये जो कोरोना वायरस के पहले जो कलीसियाएं चलती थी। मुझे बोलने दीजिए। आप बोलोगे डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? क्या आप जजमेंटल हो गए? जी नहीं। क्या आप जज कर रहे? जी नहीं। जो परिस्थिति दिखती है उसकी बात कर रहा हूं, जो परिस्थिति दिखती है उसकी बात कर रहा हूं। कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती है, कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। मैं ये सारी चीजें हवा में बात नहीं करता हूं, मैं इनके बीच में उठता हूं, इनके बीच में बैठ चुका हूं। ये 3-4 महीने के लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूं। ये जो कुछ खिला रहे हैं, वापस कहता है टोटल कचरा खिला रहे हैं। जो कि लिखा है इंग्लिश में, फोकसिंग मोर ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स rather than focusing on supernatural things। मटेरियलिस्टिक, जो कि सांसारिक बातें हैं, जो कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे शरीर में एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा। वो कहता है कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि यहां पर एक बहन है जिसके शरीर में मूंगी आई है। अब ऊपर बैठा परमेश्वर को मूंगी आई है, यह बताने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है। तुम अपने आप को प्रॉफिट कहते हो, तुम अपने आप को परमेश्वर का नबी कहते हो, तो तुमको परमेश्वर मूंगी की बातें बताएगा। पड़ोस के खेत में किसान मर रहा है वो नहीं बताएगा। परमेश्वर क्या चाहता है अपने देश के लिए वो नहीं बताएगा। किसी का पेट दुख रहा है, और वो भी कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जो पहले से मसीह हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पहले से विश्वासी हैं। मैं तो प्रचार कर चुका हूं कि आपको प्रार्थना नहीं देना है किसी को, खास करके विश्वासियों की बात कर रहा हूं, नहीं देना है। अगर आप पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम हैं, नए हैं, आपके लिए मैं घंटों प्रार्थना करने को तैयार हूं। लेकिन मसीह होने के बाद, विश्वासी होने के बाद आपको जो है प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, खुद प्रार्थना करो। यही तो बाइबल सिखाती है, यही तो बाइबल सिखाती है। आप सांसारिक चीजों पर बहुत फोकस करते हैं, इसके बजाय कि आप अलौकिक चीजों पर, सुपरनैचुरल चीजों पर फोकस करें ना। इसको देखिए कितना कुछ है सिखाने के लिए जो कि नहीं सिखाते। क्या क्या सिखा सकते हैं आप? मेकिंग डिसाइपल्स। क्या क्या सिखा सकते हैं आप? हाउ टू इवेंजलाइज। आप क्या क्या सिखा सकते हैं? प्लांटिंग न्यू चर्चेस। आप क्या क्या सिखा सकते हैं? हाउ टू ओवरकम ऑन सिन। आप क्या क्या सिखा सकते हैं? प्रिपेयरिंग द ब्राइड, मसीह की दुल्हन को तैयार करना। आप ये सिखा सकते हैं। लेकिन हम सिखा क्या रहे हैं? कचरा। क्या दे रहे हैं? कचरा। क्या खा रही है कलीसिया? कचरा। और यही वजह थी कि लॉकडाउन में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है डैनियल राज, बहुत सब्जेक्ट पे बात करी। और मैंने बीच में यह भी कहा था कि वक्त आ गया है कि गमला बदलो। वक्त आ गया है कि जो गमला है ना उसको बदलो, क्योंकि पौधे को बढ़ना है और गमला रोक रहा है। और अगर गमला रोक रहा है, मैं तो खुद कहूंगा कि गमले से निकलो, पौधे को कहीं और गमला ढूंढना चाहिए। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? इन सब्जेक्ट पे बात क्यों नहीं होती? जो ऑनलाइन आते हैं ना प्रीचर्स, इंटरनेशनल या नेशनल, मैं ऐसा बोलकर अपना पलड़ा ठीक नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि इसी पर हमको फोकस करना है। मेकिंग डिसाइपल्स पर फोकस क्यों नहीं होता प्रीचरों का? हाउ टू एवेंजलिस्ट, इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं होता? कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। प्लांटिंग न्यू चर्चेस, हाउ टू ओवरकम ऑन सिन, प्रिपेयरिंग द ब्राइड, यानी कि कलीसिया को तैयार करना, इसके ऊपर प्रचार क्यों नहीं होता? ना इसको देखिए दोस्तों, गिफ्ट्स एंड फाइवफोल्ड मिनिस्ट्रीज। मैं रिपीट करता हूं, गिफ्ट्स एंड फाइवफोल्ड मिनिस्ट्रीज आर गिवन ओनली फॉर मिनिस्ट्री पर्पस।
जो कि लिखा है नॉट फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज। नहीं, ये आपके बिजनेस के लिए नहीं दिया है। कुछ लोग कहते हैं मैं प्रॉफिट हूं, मुझे ऑफरिंग भेजो। क्यों भेजे भाई? क्यों भेजें? कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का दास हूं, मुझे ऑफरिंग भेजो। क्यों भेजें? अगर आपको यही सब करना था तो फिर आप मिनिस्ट्री में आए क्यों? मैं रिपीट कर दूं, गिफ्ट्स एंड फाइवफोल्ड मिनिस्ट्रीज आर नॉट गिवन फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज, आर नॉट गिवन फॉर दैट। इट्स गिवन ओनली फॉर मिनिस्ट्री पर्पस। अब आप पूछोगे डैनियल भाई कहां लिखा है? लीजिए उसका भी जवाब देता हूं। इफिसियों 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे, इसीलिए फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री दिया है। बिजनेस करने के लिए नहीं दिया है, आपको फेमस होने के लिए नहीं दिया है। क्या करूं, बोल देता हूं। कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, मुझे भी कॉल करते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल मुझे इंट्रोड्यूस करो। जब हम वर्शिप करते थे तो कई लोग बोलते थे मेरी एल्बम निकली है, उसको प्रमोट कर दो, आपके जो प्रोग्राम है उसमें हमको चांस दे दो। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि आपको जो गिफ्ट दिए गए हैं, जो भी आपका गिफ्ट है जो परमेश्वर देता है, उसको आपको पर्सनल यूज क्यों करना है? उससे पैसे क्यों कमाना है? बिजनेस क्यों करना है? आपको प्रार्थना का सामर्थ्य दिया गया है तो आप उसको मुफ्त में करिए। पैसे क्यों मांग रहे? 10,000 20,000? मुझे काफी कॉल्स आते हैं दोस्तों और कहते हैं कि प्रार्थना कर दीजिए, और मैं उनको कहता हूं मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। खास करके विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो वचन के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर कोई दुखी है तो वो खुद प्रार्थना करे। हम प्रार्थना करेंगे चर्च के लिए, हम प्रार्थना करेंगे मिशन के लिए, हम प्रार्थना करेंगे सुसमाचार के लिए। डैनियल राज प्रार्थना करेगा सेवकों के लिए कि परमेश्वर इनका कार्य आगे बढ़े, जैसे पौलुस ने कहा कुलुस्सियों 4:3 में, मेरे लिए प्रार्थना करो कि वचन सुनाने का द्वार खुल जाए। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा ना। इसको देखिए, मैं आपको बता चुका हूं ये है ना। इसको देखिए, इफिसियों 5:26 और 27। वचन क्यों है? मिनिस्ट्री क्यों है? चर्च क्यों है? इसको देखिए, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरना पवित्र और निर्दोष हो। यह है मकसद। मेरा प्रश्न है, पहली सदी की कलीसिया ऐसी दिखती थी? यस। क्या पतरस इस पे फोकस करता था? यस। क्या फिलिप इस पे फोकस करता था? यस। क्या पौलुस इस पे फोकस करता था? यस। वो 3,000 5,000 क्या इस पे फोकस करते थे? यस। कलीसिया को क्या देना है? कचरा नहीं, कलीसिया को देना है वचन। कलीसिया को इंटरटेनमेंट मत खिलाइए, कलीसिया को वचन खिलाइए। कलीसिया को मनोरंजन की बातें मत दीजिए, कलीसिया को वचन दीजिए। उसी से मुझे फोटो ढूंढ रहा था मैं, मुझे नहीं मिला गूगल में। कौन सा फोटो? उसको कहते हैं क्या कहते हैं? फंगस। फंगस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइम्स कुछ तो कहते हैं। नहीं मिला, नहीं तो मैं डाल देता आपको। आप लोग जानते हैं ना फंगस क्या होता है, झुर्री क्या होता है, कलंक क्या होता है? आप जानते हैं कितना गंदा दिखता है? आप जानते हैं कलीसियाओं को ऐसा फंगस लग गया है, कलीसिया झुर्री हो गई। झुर्री का मतलब क्या पता है? आप एक जवान लड़के को खड़ा करिए और उसके ठीक सामने 90-80 साल के बुढ़े को खड़ा करिए, झुर्रियां कलीसिया में। वाह, इसका मतलब है कलीसिया अगर ब्राइड है, दुल्हन है, तो कलीसिया दुल्हन क्या होनी चाहिए? मजबूत, सुंदर, क्या कहते हैं, ताकतवर या बुढ़ी? यीशु मसीह बुढ़ी से शादी करने नहीं आ रहा है। यीशु, आत्मिक बातें, अभी अविश्वासी लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे पता नहीं, आत्मिक बातें, बात को समझने की कोशिश करिएगा। यीशु नहीं चाहता ऐसी सुस्त बुढ़ी कलीसिया ना। इसको देखिए दोस्तों, वक्त को भी ध्यान में रखना है। आपको पवित्र आत्मा दिया गया था, यूहन्ना 16:8। पता है, जानते हो क्या लिखा है? मैं आपको बताता हूं। हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया था यूहन्ना 16:8 के अनुसार, और वह आकर, यानी पवित्र आत्मा, संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कन्विक्ट इंग्लिश वर्ड है, कन्विक्ट मतलब उनको एहसास दिलाएगा। ऐसा मकसद के साथ में कलीसिया को पवित्र आत्मा दिया गया था, और पवित्र आत्मा कलीसिया को मिला ताकि हम संसार को बताएं। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि संसार में जितने पाप, संसार में जितनी गड़बड़ियां, संसार में जितने बातें होती नहीं है, उतना आज चर्च में पाई जा रही हैं। मैं रख रहा हूं कुछ चीजें।
चर्च इज द वर्क स्टेशन। इसको पहला समझा देता हूं कि चर्च जो है ना वो एक वर्क स्टेशन है। जानते हैं किस लिए? मैं बताता हूं। यहां पर कहते हैं कि जहां पर चेले तैयार होते हैं, मिशनरीज तैयार होते हैं, जगत को उलट पुलट करने वाले तैयार होते हैं, जहां पर योद्धा तैयार होते हैं, शैतान से लड़ने वाले तैयार होते हैं, जहां पर वचन के पक्के खिलाड़ी तैयार होते हैं। वाह, वापस आ रहा हूं दोस्तों। चर्च क्या है? एक वर्क स्टेशन है। ब्रदर शिवम, अगर आप सुन रहे हैं, आप इसको आर्टिकल बनाकर डाल सकते हैं, क्योंकि आप बीच में पूछ रहे थे कि आपका जो स्टेटमेंट है कुछ दीजिए ताकि मैं अपलोड करूं। तो आप ये डाल सकते हैं कि चर्च इज द वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन, जहां पर क्या तैयार होते हैं? जहां पर चेले तैयार होते हैं, मिशनरी तैयार होते हैं, जगत को उलट पुलट करने वाले तैयार होते हैं, जहां पर योद्धा तैयार होते हैं, वॉरियर्स जिसको कहते हैं वो तैयार होते हैं, शैतान से लड़ने वाले तैयार होते हैं, जहां पर वचन के पक्के खिलाड़ी तैयार होते हैं। वचन के पक्के खिलाड़ी। अगर कलीसिया, बाप रे, अगर कलीसिया मजबूत हो जाए, कलीसिया का एक एक लड़का लड़की जवान अगर वचन में मजबूत हो जाए, तो बाहर जो ये नीले पीले झंडे वाले हैं ना, इनका नाटक नहीं चलेगा। आगे आप समझदार है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है? आज वचन का कम, हमको एंटरटेनमेंट का ज्यादा शौक है, वचन की जानकारी कम, हमको दुनिया की जानकारी क्या है। दीपिका पादुकोण जेल गई या नहीं गई, सुशांत सिंह का मर्डर हुआ या नहीं हुआ, वो तुम्हारा ड्रग का क्या चक्कर था, हमको इसका बड़ा शौक है, लेकिन वचन की जानकारी कलीसियाओं में कम है, और जिसके चलते कलीसिया की यह हालत है ना। इसको देखिए दोस्तों, इसको देखिए आज कैसे लोग तैयार हो रहे हैं कलीसियाओं में। अब उसकी बारी है। जी आज कैसे लोग तैयार हो रहे हैं चर्च में। वो 90% लोगों का कसूर है, वो 90% पास्टरों का कसूर है, वो 90% बाइबल टीचरों का कसूर है, वो 90% एवेंजलिस्टों का कसूर है, और वो 90% जो ऑनलाइन में आकर कचरा खिलाते हैं उन लोगों का कसूर है कि आपने कलीसिया को क्या बना दिया। देखिए, सबसे पहला, कलीसिया सुस्त बन रही है, कलीसिया डरपोक बन रही है, कलीसिया संसारिक बन रही है, कलीसिया लालची बन रही है, कलीसिया घमंडी बन रही है, कलीसिया व्यभिचारी बन रही है, कलीसिया मूर्ति पूजक बन रही है, कलीसिया कमजोर बन रही है, कलीसिया स्वार्थी बन रही है, लड़ाई झगड़े वाले मसीह तैयार हो रहे हैं। ये बन रही है कलीसिया, जबकि फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया ऐसी नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। जी, ऐसी नहीं थी दोस्तों। तो आज सुस्त, डरपोक, संसारिक, लालची, घमंडी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, कमजोर, स्वार्थी, लड़ाई झगड़े वाली कलीसिया कैसे तैयार हो गई? ऐसा क्या खिला दिया आपने कि कलीसिया ऐसी तैयार हो गई? अगर अभी कोई मैन ऑफ गॉड सुन रहा है, अगर अभी कोई एवेंजलिस्ट सुन रहा है, अगर अभी कोई बिशप रेवरेंड सुन रहा है, या अभी कोई प्रीचर सुन रहा है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, सर, अगर आप लोग ये सब खिला रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री को ताला लगाइए, अपनी मिनिस्ट्री को ताला लगाइए। आपको रिपेंट करना चाहिए, आपको पश्चाताप करना चाहिए कि परमेश्वर, मैंने तेरी कलीसिया जिसको तूने मुझे दी है, मैंने उसको सुस्त, डरपोक, संसारिक, मैं इसके पीछे एक एक घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन वक्त नहीं है। आगे आप समझदार हैं। सुस्त क्यों? कलीसिया सुस्त है, ना प्रार्थना का वक्त, ना वचन का वक्त, ना सेवा का वक्त, सुस्त हो गई है। सुस्त समझते हैं आप लोग? सुस्त, डरपोक, कमाल का डरपोकपन है। उसको नहीं कुछ बोलना, नाराज हो जाएंगे, इसको कुछ नहीं बोलना, नाराज हो जाएंगे। ऐसे डरपोकपन कलीसिया में आ गया, और नरक में जाने वालों की संख्या सबसे पहले डरपोकों की है। संसारी का तो, जीसस क्राइस्ट, संसारी का तो बात ही मत करिए। पिक्चर के गाने चलते चर्च के अंदर, क्रिश्चियन मैरिजेस में जो मसीह विवाह होती है ना, उसमें पिक्चर के गाने चलते हैं। अब आप सोच भी नहीं सकते, डीजे बजाते हैं, डीजे। अब आप सोच के देखिए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं, आपके बच्चे की शादी हो रही है, आपके चर्च में शादी हो रही है, आप चर्च के पास्टर हैं, तो आप पिक्चर के गाने पे अपने मसीह शादी में नाच कैसे सकते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए।
संसारिक मसीह हम ज्यादा बन गए, जबकि बाइबल कहती है कि संसार से खींचकर मसीहत में लेकर आओ, संसार से खींचकर चर्च में लेकर आओ। आज उल्टा हो रहा है, संसार चर्च में से लोगों को खींच रहा है, संसार चर्च में से लोगों को खींच रहा है और संसार में डाल रहा है। सोचिए आप क्या गजब चल रहा है, सोचिए आप क्या गजब चल रहा है। जी मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च फर्स्ट संडे आज, और हर संडे आपको ऐसा ही खाना मिलेगा, ऐसा ही खाना मिलेगा। कभी मैं बात करूंगा, कभी कोई और बात करेगा, लेकिन इसी तरीके का खाना मिलेगा। सुस्त पड़ गई है कलीसिया, डरपोक हो गई है कलीसिया, संसारिक हो गई है कलीसिया, लालची हो गई है पैसों के पीछे, घमंडी हो गई है, व्यभिचारी हो गई है, मूर्ति पूजक, कमजोर, स्वार्थी, लड़ाई झगड़े वाली कलीसिया। अब मैं समाप्ति की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मसीह मंथन बैठक की कलीसिया इन सब बातों से मुक्त कलीसिया बनाने में समर्पित होगी। जी दोस्तों, मैं रिपीट कर दूं कि मसीह मंथन बैठक की कलीसिया इन सब बातों से मुक्त कलीसिया बनाने में समर्पित होगी। इसलिए आप सभी को कहना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में इस ग्रुप के साथ जुड़िए। मैं सभी को वेलकम कर रहा हूं, मैं सभी को वेलकम कर रहा हूं, मैं सभी को वेलकम कर रहा हूं। इस तादाद से, बड़ी तादाद से आप लोग जुड़े, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। दिख रहा है ना सब, हमारा मकसद एक ही है, मसीह मंथन का मकसद एक ही है। और जितने लोग अभी मसीह मंथन के मेंबर्स देख रहे हैं, आपको विद द रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता कि सर इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, इसी तरीके से। मैं 20 दिन चुप था, क्योंकि घर का रिनोवेशन यानी कि स्टूडियो रूम, जिसको रिकॉर्डिंग रूम भी हम कहते हैं, वो मैं बना रहा था, जिसके चलते मैं बिजी था। और बीच में गड़बड़ हुई है। मसीह मंथन की इमेज को कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश करी, लेकिन आप जानते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ सही हैं तो हमारे साथ सब सही होगा। बीच में आएंगे, मेरा तो डायलॉग है, हाथी चले बाजार कुत्ते भोके हजार। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो, हम लीस्ट बॉदर नहीं करते आपकी बातों का। जो काम दिया है वो लेकर करेंगे और लेकर चलेंगे ना। दोस्तों मैं समाप्ति पर आ रहा हूं, लेकिन कुछ बातें बताकर, जो कि मैंने कल कहा था, आपके लिए एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है, मैं आपको बताता हूं क्या है। मसीह मंथन बैठक यानी कि MMB वर्ल्ड ग्रुप मल्टीपल लैंग्वेज चर्च शुरू करने जा रहा है। मैं रिपीट कर दूं, मल्टीपल लैंग्वेजेस चर्च जो है शुरू करने जा रहा है, और उसका जो शेड्यूल है या डिटेल्स हैं वो आपके बीच में हम रखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हर संडे मल्टीपल लैंग्वेज चर्च चलेगा। आज पहला संडे है, पहला संडे का पहला सर्विस है जो मैंने सिर्फ इसको स्टार्ट किया है संडे। आज 8 से 9, माफ करें, हाँ 8 से 9 एक सर्विस है, लेकिन नेक्स्ट संडे से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम ये देख लीजिए, हिंदी में चलेगी, मराठी में चलेगी, तेलुगु में चलेगी, कन्नड़ा में चलेगा, इंग्लिश में चलेगा, पंजाबी में चलेगा, और फिर उसके बाद फ्रॉम नेक्स्ट संडे ये सब तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो हम फ्यूचर में यानी कि उसके ठीक 2 हफ्ते के बाद में अगर मुझे लोग मिल जाते हैं, नेपाली चर्च हम स्टार्ट करेंगे, बंगाली चर्च हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओडिशा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, गुजराती हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तमिल और कोंकणी और अदर लैंग्वेज जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। इन सभी लैंग्वेजेस में हम जो है कलीसियाओं को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन जी कल से, माफ करें, अगले हफ्ते से हिंदी, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ा, इंग्लिश, पंजाबी, ये सारे 6 लैंग्वेजेस में नेक्स्ट संडे से आपको मिलेगा। लेकिन जो मेरा टाइम है वो 8 से 9 तक रहेगा, मेरा डैनियल राज का जो मैं आऊंगा ना, वो सिर्फ 8 से 9 बजे तक मेरा रहेगा। लेकिन मराठी चर्च कब होगा उसका जो टाइम टेबल है, स्केड्यूल जो है, वो आपके बीच में रखा जाएगा। तेलुगु कन्नड़ा वो कब होगा आपके बीच में रखा जाएगा, और साथ ही साथ इंग्लिश और पंजाबी कब होगा उसकी जो टाइम टेबल है वो भी आपके बीच में रखी जाएगी। और मुझे इसको कहो कि जब फोन कट करे तो इतना क्यों बोल रहा, बात करो, उसको बोलो शूटिंग चल रही है, मतलब प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम पूछो और बता लीजिए। जी ना दोस्तों, वापस बता दें, हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश और पंजाबी कौन है बताइए मुझे।
जी, मराठी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, इंग्लिश और पंजाबी, ये नेक्स्ट संडे से 6 लैंग्वेज में हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये न्यूज? मुझे कल 2 से लेकर 6 बजे तक आप लोग कॉल करके जरूर बताएं, ठीक है ना? कॉल करके जरूर बताएं। उसके बाद नेपाली, बंगाली, ओडिशा, गुजराती, तमिल, कोंकणी और अदर लैंग्वेज के लिए भी मुझे सेवक चाहिए। अगर मसीह मंथन के लोग सुन रहे हैं, मुझे नेपाली में चर्च स्टार्ट करना है अपने मसीह मंथन पेज से। बंगाली, ओडिशा, गुजराती, तमिल, कोंकणी और अदर लैंग्वेजेस, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लैंग्वेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमको स्टार्ट करना है। नाम भूल गया मैं, न्यूजीलैंड से जो भाई हमें सुनते हैं, फिजी, वहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। यूके, यूएसए और क्या था, पाकिस्तान से कुछ लोग हमें कह रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कल कॉल करें और मुझे बताएं कि पास्टर डैनियल, मसीह मंथन के पेज से हम जो है यूके, यूएसए, फिजी, न्यूजीलैंड, आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहते हैं मुझे कॉल करिए। हम आपको जो है हमारा प्लेटफॉर्म यानी कि मसीह मंथन का पेज का प्लेटफॉर्म देंगे जहां से आप अपना चर्च स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो होगा पूरा मसीह मंथन की सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ में। ना दोस्तों, अब इसको बता देता हूं जल्दी से। आपकी इन सब क्षेत्रों में मदद करेगा। किस किस में? बैप्टिज्म, मैरिज, डेडिकेशन, बरियल यानी कि बपतिस्मा, मसीह मंथन आपकी मदद करेगा। शादी करवाना, उसमें आपकी हम मदद करेंगे। डेडिकेशन सर्टिफिकेट जो कि कॉन्वेंट स्कूल में जरूरत पड़ती है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। बरियल यानी कि कई लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हमारे पास में चर्च नहीं है, हम क्या करें? मसीह मंथन आपके लिए खड़ा है। मसीह मंथन आपके लिए खड़ा है। बपतिस्मा की बात है, मसीह मंथन आपके साथ खड़ा है। आपके बेटी बेटे की शादी का दिक्कत है, मसीह मंथन आपके साथ खड़ा है। आप जिस किसी भी क्षेत्र से हैं, आप जिस किसी भी गांव से हैं, उन सभी क्षेत्रों में, भारत के 29 राज्य में हम कोऑर्डिनेटर तैयार करने जा रहे हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट या तालुका, ब्लॉक, विलेजेस, वहां सभी कोऑर्डिनेटर्स तैयार होंगे और उसके ऊपर हमारी जो क्या कहते हैं प्लानिंग, और उसके ऊपर जो चर्चाएं हैं वो जारी हैं। बहुत जल्द आपके बीच में सारी चीजों का डिक्लेयर किया जाएगा। अब एक आखिरी बात दोस्तों, उसके बाद में मैं समाप्ति पे जाऊंगा। और कल मंडे है, रात को ठीक 8 से 9 बजे तक उत्पत्ति की किताब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अब ये इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मसीह मंथन बैठक ऑफरिंग के बारे में क्या, इस विषय पर अभी कोई बात नहीं होगी। जी दोस्तों, ऑफरिंग को लेकर किसी प्रकार की अभी फिलहाल अभी कोई बात नहीं होगी जब तक एमएमबी अनाउंस नहीं करता, जब तक मसीह मंथन अनाउंस नहीं करता। किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको कॉल करता है और कहता है कि मसीह मंथन बैठक को ऑफरिंग भेजो, आपको जब तक ऑफिशियली मेरी तरफ से या जो हमारी टीम है उसकी तरफ से जब तक ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होता, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, मैं वापस कह देता हूं, ऑफरिंग इस विषय पर अभी कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब है कि बात होगी लेकिन अभी नहीं। पैसा किसको नहीं चाहिए और पैसा क्यों नहीं चाहिए? मिनिस्ट्री के लिए पैसा जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि 3 पावर है, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। गॉड, मैन, मनी। आप जानते हैं 3 के बगैर मिनिस्ट्री नहीं होगी। तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन अभी नहीं। जब तक ऑफिशियली आपको डिक्लेयर नहीं करेंगे, अनाउंस नहीं करेंगे, तब तक नहीं। चलिए दोस्तों, मैं यहां पर से समाप्त कर रहा हूं। मसीह मंथन बैठक ऑनलाइन चर्च स्टार्ट हो चुका है। आज पहला संडे है और मैं समझता हूं कि अद्भुत रीति से आप सभी लोग जुड़े हैं। 1300 के ऊपर अभी 1200 लोग हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इंफॉर्मेशन फैला दीजिए कि मसीह मंथन की कलीसिया शुरू हो चुकी है। मसीह मंथन आपके शादी, आपके बरियल यानी कि क्या कहते हैं मैयत या फिर ग्रेवयार्ड, आपका बैप्टिज्म, आपका डेडिकेशन, आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ा है। पूरी मसीह मंथन की टीम जो है आपके साथ में खड़ी है। तो कल से शुरू होगा वापस से हमारा उत्पत्ति का जो कि शुरू होगा वचन 18 से। आपको कल फिर से जुड़ना है, लगातार 50 दिन, और उसके आगे भी हम आपके बीच में आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। एक प्रार्थना के साथ समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र चरणों के पास आता हूं।
राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज का जो वचन हमने सीखा देखा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सबको समझने के लिए ताकत दीजिए। मैं जानता हूं कि परमेश्वर पिता बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। एक तरफ चारों तरफ गड़बड़ी है, एक तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर कलीसिया अभी भी है। इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पर कलीसिया अभी भी है, और ये वही कलीसिया है जिसको तूने अपने लहू से खरीदा। ये वही कलीसिया है जिसके लिए तू बलिदान हुआ। ये वही कलीसिया है जिसके लिए पवित्र आत्मा भेजा गया। ये वही कलीसिया है जिसको रोकने की, तोड़ने की, खत्म करने की पहली सदी में कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहे, फेल हो गए। वो पहली सदी से आज 21वीं सदी चल रही है, और मैं जानता हूं कि तू कल आज जुगानी एक सा है। प्रभु नेक्स्ट वीक जब हम फिर से मिलेंगे इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता आपकी बड़ी कृपा हम सबके साथ बनी रहे। और जितने लोग अभी देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, वो चाहे ग्रेस मिनिस्ट्री या मसीह मंथन या फिर जितने भी लोग बाहर से भी देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे नजदीक रख, तेरे साथ रख, तुझे समझ सके ऐसा ले चल, और तेरे मकसद को जाने ऐसा ले चल। आदर महिमा आपको देते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। ओके दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।